हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की योजनाएं पार्ट टू, यानी जो पीछे वाली क्लास में मैंने करवाया था उसी के आगे हम आज बढ़ेंगे। यानी और योजनाएं हैं जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं या लागू की गई हैं। आज हम उनके बारे में आगे और ज़्यादा जानेंगे, यानी और कौन कौन सी योजनाएं रहती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। नेक्स्ट हमारी आती है अग्निपथ योजना। कौन सी है अग्निपथ योजना? पीछे आपने सुना भी होगा अग्निपथ योजना के बारे में। जो युवा बच्चे थे, जो स्टार्टिंग से 12th के बाद जॉब का जो अपॉर्चुनिटी थी अपने लोकल में, वो सबसे ज़्यादा क्या थी, आर्मी में जाने की थी। ठीक है, एयरफोर्स में जाने की है, नेवी में जाने की है, या आर्म्ड जो भी अपनी आर्म है या अपनी सीमा से रिलेटेड जो भी हैं फोर्सेस हैं उनमें जाने के थी। वो क्या कर दी गई, वो 4 साल के लिए लागू कर दी गई थी। स्टार्टिंग में इस योजना में क्या था कि इस योजना के तहत युवाओं को भर्ती किया जाएगा। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। और एक चौथाई बच्चों को, जो युवा सेना में भर्ती हुए थे उनको क्या है, एक चौथाई हिस्से को क्या वो क्या करेंगे, उसको वहाँ पे परमानेंट किया जाएगा। बाकी के जो 3/4 बच गए उनको क्या कर दिया जाएगा, वहाँ से सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, स्टार्टिंग का प्लान था। बाद में इसमें क्या कर दिया, चेंज करके क्या कर दिया, 50% तक ले आए थे। यानी 1/2 हिस्सा क्या करेंगे, वो उनको परमानेंट कर देंगे जितने भी युवा उसमें भर्ती हुए हैं, जैसे आर्मी में हो गया, नेवी में हो गया, एयरफोर्स में हो गया। तो ये थी अग्निपथ योजना। ठीक है, कब लागू की गई है? ये 14 जून 2022 को लागू की गई। कब लागू की गई? 14 जून 2022 को ये अग्निपथ योजना लागू की गई थी। ठीक है, इसका क्या था कि देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए क्या करना था, सेना में भर्ती करना है। ठीक है, यानी 4 साल के लिए आपको क्या है, अपनी सेना में सेवा देनी होगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारी सेना को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। परंतु ये इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी हैं। ठीक है, तो ये इससे क्या हुए थे, युवा आक्रोश में आ गए थे। बाद में इसमें कुछ चेंज हुआ नहीं, जितना खास वो परफॉर्म किया था उन्होंने। ठीक है, फिर इसके बाद आती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, यानी ये क्या थी, अगर ग्रामीण क्षेत्रों को एक जो बड़ी सड़क होती है ना, ठीक है, जैसे स्टेट हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, या बड़ी सड़क है जो मेन सड़क है, ठीक है, जो कि जिलों को आपस में जोड़ती है, तो उस सड़क से जोड़ना था हर गांव को। ठीक है, तो ये थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कब चालू की गई है? तो ये की गई थी 25 दिसंबर 2000 को। कब की गई थी? 25 दिसंबर सन 2000 को ये चालू की गई थी। कौन सी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, और इसका जो मंत्रालय है वो कौन सा है? वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। कई बार क्या है कि जो ये ग्राम सड़क योजना है ना, कुछ ऐसे गांव भी थे जिनको क्या है, कोई भी लिंक रोड नहीं था। ठीक है, दूर दूर तक उनके पास क्या था, कोई लिंक रोड नहीं था। और अब वर्तमान में देखते हो आप, तो लगभग हर गांव की क्या है, एक पक्की सड़क है जो क्या है, सीधे दूसरे गांव से होते हुए या किसी भी ऐसे रास्ते से होते हुए क्या है, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे को टच करती है। ठीक है, या मुख्य सड़क को टच करती है, जो क्या है, या जिले या कोई भी प्रमुख स्थान पर जाती है। ठीक है, यह था ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है। ठीक है, कब स्टार्ट की गई है? ये की गई थी 25 दिसंबर सन 2000 को स्टार्ट की गई थी। और मंत्रालय पूछे तो आप क्या बताओगे? ग्रामीण विकास मंत्रालय है। ठीक है, और अग्निपथ पूछे तो आप क्या बताओगे? 14 जून 2022 को क्या की गई थी, अग्निपथ योजना लागू की गई थी। फिर नेक्स्ट आती है हमारा कौन सा, नमामि गंगे योजना। नाम से ही आप जान गए होंगे नमामि गंगे योजना क्या है। यानी गंगा की स्वच्छता के ऊपर जो अभियान चलाया गया था उसका नाम क्या रखा गया था, नमामि गंगे योजना इसका नाम रखा गया था। किस लिए? ताकि जो गंगा है हमारी पवित्र नदियों में से एक है। ठीक है, तो इसकी जो साफ सफाई और स्वच्छता के लिए क्या किए गए थे, ये प्रयास किए गए थे। और इस योजना का क्या नाम था, नमामि गंगे योजना नाम था। और जो इसका वाक्य था वो कौन सा था, निर्मल अविरल लोकधारा। ठीक है, कौन सा था, निर्मल अविरल लोकधारा क्या है इसका वाक्य था। ठीक है, कब शुरू किया गया ये? तो 10 जुलाई 2014 को ये शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 10 जुलाई 2014 को ये क्या किया गया था, शुरू किया गया था। क्या था इसका उद्देश्य, क्या था?
तो वो था गंगा नदी की स्वच्छता। यानी स्वच्छता से आप क्या मानते हो कि जैसे गंगा के आसपास जितने भी क्या है फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जो भी गांव लगते हैं, शहर लगते हैं, तो उनसे क्या है जो भी कूड़ा करकट है, गंदी नालियाँ हैं, ठीक है, तो वो पोल्यूटेड कर देती हैं किसको, पानी को, गंगा के पानी को, जो कि क्या है माना गया है बहुत ही पवित्र माना गया है। तो उसकी स्वच्छता के लिए जो कदम उठाया गया वो उस योजना के तहत, वो कौन सी थी, नमामि गंगे योजना है, ठीक है। और इसको जो कौन सा मंत्रालय है वो संभालता है या लीड करता है इसको, तो वो है केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय। कौन सा है, केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास, और दूसरा कौन सा है, गंगा कायाकल्प मंत्रालय है, जो क्या करते हैं, इसको संभालते हैं या इसकी देखरेख करते हैं, किसकी, नमामि गंगे योजना की, ठीक है। इस प्रकार से क्या है आप इसको आसानी से याद रख सकते हो, और साथ साथ आप क्या करें, इसको लिखते रहें ताकि आपको क्या है इनके जो मॉडिफाइड रूप आते हैं वो भी ध्यान रहेंगे, और इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है राष्ट्रीय पोषण अभियान। कौन सा आता है, राष्ट्रीय पोषण अभियान। यानी जो ये है कुपोषण के विरुद्ध था ये, ठीक है, जो कि कुपोषण का शिकार होते हैं बच्चे, उनको कुपोषण से दूर करने के लिए क्या है ये अभियान चलाया गया था। कौन सा, राष्ट्रीय पोषण अभियान, ठीक है। सही पोषण और देश रोशन, क्या है इसका नारा, सही पोषण और देश रोशन। इसका नारा क्या है, सही पोषण और देश रोशन, ठीक है। कब चला गया ये, तो ये चला गया था 30 नवंबर 2017 को। कब चला गया, 30 नवंबर 2017 को ये चलाया गया था, ठीक है। फिर इसमें क्या है नेक्स्ट कि 2022 तक क्या था इनका टारगेट था, क्या कि कुपोषण मुक्त भारत करने का। कब तक का था, 2022 तक का था टारगेट इनका। जो भी अभियान चलाया जाता है उसकी एक समय सीमा होती है, ताकि क्या है उस समय सीमा के दौरान ही उसको क्या किया है, उस कार्य को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए और उसको अच्छे अच्छे प्रभाव सामने आए, कि कोई अच्छा कार्य किया है तो उसको देखने को मिले जनता को कि हाँ ये कार्य किया है। तो 2022 तक क्या था, कुपोषण मुक्त भारत का जो निर्माण करना है वो था लक्ष्य, किसका था, राष्ट्रीय पोषण अभियान का, ठीक है। और सही से पोषण हो, ठीक है। तो सही पोषण देश रोशन क्या था इसके टैगलाइन थी। और कब शुरू किया गया ये, 30 नवंबर 2017 को ये शुरू किया गया था। आपको यदि क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भेजें, इसको क्लास को शेयर करें ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको भी अच्छा कंटेंट उपलब्ध हो। नेक्स्ट आता है हमारा आयुष्मान भारत। कौन सा, आयुष्मान भारत, ठीक है। ये क्या है, आयुष्मान भारत ये थी हेल्थ योजना। कौन सी है, हेल्थ योजना, यानी स्वास्थ्य से संबंधित है और जो कि क्या है विश्व की क्या है हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना है। यानी आपके जो स्वास्थ्य के संबंधित जो भी क्या है इलाज करवाने के लिए कुछ धनराशि अलॉट की जाती है कि आप 5 लाख तक का क्या है अपना स्वास्थ्य का जो भी कार्य है स्वास्थ्य संबंधित वो क्या है आप फ्री में करवा सकते हो। किसके तहत है, आयुष्मान भारत के तहत, ठीक है। और ये क्या थी, विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना थी, ठीक है। विश्व में क्या थी, सबसे बड़ी योजना है, किस लिए थी ये, हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। और कब शुरुआत की गई इसकी, तो 23 सितंबर 2018 को क्या की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी, आयुष्मान भारत की, ठीक है। आपने देखा भी होगा कई बार कि क्या है आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे, किस लिए, ताकि आप अपना स्वास्थ्य का इलाज करवा सकें अपने स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है। कोई भी बीमारी है उनका इलाज करवाने के लिए क्या किया गया था, आयुष्मान कार्ड का जो कार्ड बनवाए गए थे, किस योजना के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत, ठीक है। फिर इसमें क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार एवं सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, क्या था, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार यानी सभी का स्वास्थ्य सुधार करना और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना था, क्या इसका उद्देश्य था, ठीक है। और कौन सा मंत्रालय इसको संभालता है, तो कौन सा मंत्रालय संभालता है इसको, तो आयुष मंत्रालय इसको क्या करता है, लीड करता है, क्या करता है, लीड करता है, कौन सा, आयुष मंत्रालय। और यदि आपसे सबसे बड़ी है हेल्थ केयर योजना पूछे तो आप क्या बताओगे, आयुष्मान भारत बताओगे, क्या बताओगे, आयुष्मान भारत।
कब शुरू की गई? तो 23 सितंबर 2018 को ये क्या की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? आयुष्मान भारत की 23 सितंबर 2018 को। इसका उद्देश्य पूछे तो आप क्या बताओगे? सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करना है। क्या करना है? स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना है। और मंत्रालय पूछे तो आप क्या बताओगे? आयुष मंत्रालय है। किसका? आयुष्मान भारत का। नेक्स्ट आता है हमारा जल जीवन मिशन। इस मिशन में क्या है कि हर घर जल पहुंचाने की क्या है मुहिम शुरू की गई थी। क्या है? हर घर जल पहुंचाने की क्या है, पानी पहुंचाने की, हर घर में क्या है पानी उपलब्ध करवाने की कोशिश की गई थी। किस योजना के तहत? जल जीवन मिशन के तहत। ठीक है, जिसका स्लोगन था, ठीक है, नारा था, वो कौन सा था? हर घर जल जीवन मिशन था। क्या था? हर घर जल जीवन मिशन है। ठीक है, इसकी शुरुआत पूछे तो आप क्या बताओगे? तो 15 अगस्त 2019 को क्या की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 2019 को इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। ठीक है, फिर क्या था कि जो ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक क्या था, इनका टारगेट है कि 2024 तक क्या है घरेलू नल, जो नल कनेक्शन है उसके माध्यम से क्या है जल पहुँचाना था। यानी ग्रामीण भारत से संबंध से अभिप्राय है कि भाई जो लोकल क्षेत्र है ना, गांव से, ठीक है, ग्राम से, ठीक है, तो जो गांव के क्षेत्र हैं उनमें क्या है पूरी तरह से पानी उपलब्ध करवाने का क्या है, जो नल कनेक्शन है उसके माध्यम से जल पहुंचाना क्या है इसका टारगेट है। क्या है? टारगेट है। ठीक है, कौन सा मंत्रालय इसको लीड करता है? तो वो करता है जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा करता है? जल शक्ति मंत्रालय है, वो क्या करता है इसको जल जीवन मिशन को क्या है चलाता है, या इस योजना का जो लीड करता है वो कौन सा है? जल शक्ति मंत्रालय है। आप सभी कमेंट करके बताएं कि जो हमारा जो जल संसाधन मंत्री है वो कौन है, जल शक्ति मंत्रालय का जो जल संसाधन मंत्री है वो कौन है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसकी शुरुआत पूछे तो आप क्या बताओगे? 15 अगस्त 2019 को क्या की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य पूछे तो आप क्या बताओगे? 2024 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है इसका, ग्रामीण या हर घर में क्या है घरेलू कनेक्शन है ना नल का, उससे पानी पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, कौन सा है नेक्स्ट हमारा? फिट इंडिया मूवमेंट। तो इससे नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि फिट इंडिया मूवमेंट क्या है, कि फिट रहने के लिए यानी स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है, अपनी जीवन शैली को, अपने खुद को क्या है स्वस्थ रखने के लिए क्या किया गया था? फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, ताकि लोगों को क्या है प्रेरित करके उनको स्वस्थ रहने के लिए क्या किया जाए? प्रेरित किया जाए। और स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या वे कर सकते हैं, जैसे योगा करना, एक्सरसाइज करना डेली क्या, ठीक है, अपने समय सारणी को चेंज करना, बदलाव करके उनमें सही अच्छा भोजन खाना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जो उद्देश्य थे इनके, ठीक है, जो जो प्रेरित करने के कार्य हैं वो कि इसके तहत किए गए, वो फिट इंडिया मूवमेंट के तहत किए गए थे। ठीक है, कब शुरुआत हुई इसकी? तो 29 अगस्त 2019 को क्या की गई थी? फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 29 अगस्त 2019 को क्या किया गया था? फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसमें क्या है उद्देश्य क्या था कि आसान जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन में शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन। कहने का मतलब है आसान भाषा में कि हमारे जो जीवन शैली है, दिन प्रतिदिन हम जो कार्य करते हैं उस शैली के अंदर क्या है हम अपना चेंज लाएं। ठीक है, यानी कुछ लोग बीमार रहते हैं, ठीक, तो उनमें क्या है स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करना, और फिट कैसे रह सकते हैं जीवन में, कैसे योगा अपनाएं, कैसे एक्सरसाइज वगैरह करें। ठीक है, तो इस प्रकार के जो मूवमेंट चलाए गए वो किसके तहत चलाए गए थे? फिट इंडिया मूवमेंट के तहत चलाए गए थे। और इसी का कार्य क्या है भाई? शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है। क्या है? शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या किया गया था? प्रेरित किया गया था। फिर आता है नेक्स्ट हमारा सुश्रित मातृत्व आश्वासन यानी सुमन योजना। कौन सी है? सुश्रित मातृत्व आश्वासन, ठीक है, यानी सुमन योजना है। इसमें क्या है, इस योजना में क्या था कि जो मातृत्व मृत्यु दर है एवं शिशु मृत्यु दर में क्या है कमी लाना है। कि क्या है हमारे देश में क्या है शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर में क्या है जो बढ़ोतरी हुई है उसमें कमी लाने के लिए क्या है कौन सा मिशन चला गया? सुमन योजना चलाई गई थी। कौन सी योजना चलाई गई थी? सुमन योजना चलाई गई थी, यानी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन दिया गया था।
यानी जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, उनको सुरक्षित रखने के लिए जो टीकाकरण समय समय पर टीकाकरण किया जाते हैं, उनके लिए जो पोषित आहार है, ठीक है, वो दिया जाता है आंगनवाड़ी में, ठीक है। तो इस प्रकार के जो उनके तरीके हैं उनको फॉलो करवा के क्या है, इनको सुरक्षित किया जा रहा है। किस योजना के तहत? सुमन योजना के तहत। कब शुरुआत हुई इसकी? तो इसकी हुई थी 10 अक्टूबर 2019 को। कब हुई थी? 10 अक्टूबर 2019 को क्या की गई थी? सुमन योजना की शुरुआत की गई थी। और जो इसका लक्ष्य है वो क्या है? मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में क्या है? कमी लाना है। यानी समय पर उनको क्या है? पोषित भोजन दिया जाना चाहिए, अच्छा भोजन दिया जाना चाहिए, समय समय पर क्या है? टीकाकरण उपलब्ध करवाने चाहिए, समय समय पर क्या है? चेकअप करवाना चाहिए। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो देने से क्या होगा कि जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है या मातृत्व मृत्यु दर है, वो क्या है? उसकी दर में क्या आएगी? कमी आएगी। तो ये किसके तहत आएगी? वो सुमन योजना के तहत ये कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अटल भूजल योजना। क्या कौन सा है नेक्स्ट हमारा? अटल भूजल योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2019 को। कब हुई थी? 25 दिसंबर 2019 को क्या है? अटल भूजल योजना की जो है शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या था? जो देश के उन क्षेत्रों में जल संकटग्रस्त जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उनमें भूजल संसाधन है ना, उनमें क्या है? प्रबंध करना या उनमें क्या है? सुधार करना। कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं हमारे देश में क्या है? जहाँ पर पीने लायक भी पानी उपलब्ध नहीं है, ठीक। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर भरपूर मात्रा में पानी है, ठीक। तो कुछ क्या है? तो उन संसाधनों का क्या है? प्रयोग करके, और जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कम है, जहाँ पे उपलब्ध कम है पानी, पीने योग्य भी नहीं है, फसल योग्य तो भी नहीं है, तो उनमें क्या है? संसाधनों का प्रबंध करवाना और उनमें क्या है? सुधार करना, ठीक। तो वो किसके तहत है? कौन सी योजना के तहत है? वो है अटल भूजल योजना के तहत है। और कब शुरुआत की गई थी? तो 25 दिसंबर 2019 को क्या है? इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? अटल भूजल योजना की। फिर आता है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना क्या है? ये कब शुरुआत हुई? 24 अप्रैल 2020 को क्या की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपने देखा होगा कि जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनकी ज़मीन को क्या है? मालिकाना हक देना। यानी आज से कुछ समय पहले क्या है? गांव का क्षेत्र है ना, उसके बाहर के क्या कर दिया जाता था? एक लाल डोरे की ज़मीन बोलते थे, ठीक है, कि लाल डोरे के अंदर जो ज़मीन आएगी ना, उसका कोई भी मालिकाना हक नहीं था, ठीक है, किसी के पास कागज नहीं थे उस चीज़ के। तो क्या है? स्वामित्व योजना के तहत क्या कर दिया गया? 24 अप्रैल 2020 को क्या कर दिया गया? उनको मालिकाना हक दे दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मालिकाना हक दे दिया गया है। कहाँ पे? ग्रामीण इलाकों में। किसके तहत? स्वामित्व योजना के तहत, ठीक है। तो ये सभी क्या थी? इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं। और भी यहाँ आगे वो हम करते हैं। फिर आती है आत्मनिर्भर भारत योजना। कौन सी आती है? आत्मनिर्भर भारत योजना। कब शुरुआत हुई इसकी? 12 मई 2020 को। कब शुरुआत हुई? 12 मई 2020 को किसकी शुरुआत हुई? आत्मनिर्भर भारत योजना की। यानी खुद के दम पे क्या है? अपना कार्य करो, वो योजना थी, ठीक है। यानी जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं उन्हें आय के साधन प्राप्त कराना है। यानी आय के साधन कैसे? जैसे छोटे छोटे उद्योगों के लोन देकर, ठीक है, कोई भी कार्य करना चाह रहा है उसके, कोई रेडी का है, ठीक है, कोई छोटी कार्ट लगाना चाहता है, तो उस प्रकार से क्या है? उनको छोटे छोटे लोन मुहैया करवा कर क्या है? उनको क्या किया है? सपोर्ट की गई है कि तुम आगे बढ़ो ये लोन लेकर, ठीक है। तो क्या है? उनको क्या है? प्रेरित किया गया है। छोटे जो गरीब हैं या श्रमिक लोग हैं उनके आय के साधन दिलाने में या उपलब्ध करवाने में क्या की गई है? सहायता की गई है। किसके तहत? आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत, ठीक है। कब शुरुआत हुई इसकी? तो 12 मई 2020 को क्या है? इसकी शुरुआत की गई है। फिर आती है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। कौन सी है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 12 नवंबर 2020 को। और आत्मनिर्भर भारत योजना की इसमें रोजगार है, उसमें क्या है? रोजगार नहीं है। तो इसमें क्या है? यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या है? 12 मई 2020 को कौन सी? आत्मनिर्भर भारत योजना। और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पूछे तो क्या बताओगे? 12 नवंबर 2020 को,
ठीक, आपने नवंबर और मई याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत रोजगार जुड़े तो आप क्या बताओगे नवंबर में, और मई जुड़े तो आप क्या बताओगे भारत में। ठीक है, यानी भारत योजना है वो। ठीक, तो इसमें क्या है, जो 12 नवंबर 2020 को शुरुआत हुई, इसमें क्या है, जो कोरोना संकट में रोजगार बढ़ाने की दिशा में शुरू हुई थी ये। जो कोरोना संकट था 2020 में, क्या हुआ था, कोरोना काल आया था। ठीक है, तो कोरोना में क्या था, लगभग हर कोई क्या हो गया था, बहुत से लोगों ने अपनी क्या है नौकरी से हाथ धो दिया था, और बहुत सी कंपनियां बंद हो गई थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में क्या है बहुत ही हानि हुई थी, जिसके कारण क्या है उन्होंने जो वर्कर काम करते थे उनको क्या कर दिया, निकाल दिया गया। फिर क्या हो गए, निकाल देंगे तो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो उसमें क्या है कि जो कोरोना संकट के बाद क्या है, जो रोजगार बढ़ाने की क्या है उसकी दिशा में काम किया गया, किसके तहत, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत। ठीक है, इसके तहत क्या है, नई नौकरियों का सृजन करना और रोजगार अवसर बढ़ाना, यानी जो नई नौकरियां हैं ना उनको सृजन करना, यानी उनको देने का काम किया गया, और रोजगार बढ़ाने का कार्य किया गया। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं जितनी उम्मीद थी उनसे। ठीक है, तो क्या है, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत क्या है, कब शुरुआत हुई, 12 नवंबर 2020 को, और जो कोरोना संकट के बाद क्या है, इन्होंने क्या है रोजगार बढ़ाने की दिशा में कार्य किया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या है ये योजनाएं काम करती हैं। नेक्स्ट है हमारी जान है तो जहान है अभियान शुरू किया गया। कौन सा, जान है तो जहान है, ये क्या है, वैक्सीनेशन से संबंधित है। किससे है, वैक्सीनेशन से संबंधित है। 21 जून 2021 को ये शुरू की गई थी। कब की गई थी, 21 जून 2021 को ये शुरू की गई थी। कौन सी, वैक्सीनेशन का, यानी कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो कोविड के टीके लगे थे, वैक्सीन लगी थी, उनके संबंधित है ये, उससे संबंधित है कि जान है तो जहान है अभियान चालू किया गया था। कब से, वैक्सीनेशन अभियान है ये। ठीक है, यानी कोविड टीकाकरण को क्या था, इसमें बढ़ावा देना था। और कब शुरू किया गया ये, तो ये है 21 जून, ठीक, और 2021 को ही क्या है ये शुरू किया गया था। कौन सा, वैक्सीनेशन, जान है तो जहान है अभियान शुरू किया गया था। फिर आता है नेक्स्ट हमारा निपुण भारत कार्यक्रम। कौन सा आता है, निपुण। ठीक, निपुण भारत कार्यक्रम, यानी कब शुरू किया गया ये, 5 जुलाई 2021 को ये शुरू किया गया। कौन सा, निपुण भारत कार्यक्रम। इसमें क्या था कि इसमें आधारभूत साक्षरता, यानी जो बेसिक सिखाया जाता है ना हमारे स्कूलों में वो, और संख्यात्मक ज्ञान को क्या है, संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना था। यानी उनको संख्यात्मक या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, या बेसिक ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए क्या कार्यक्रम शुरू किया गया, निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया गया। यानी बड़े बड़े शहरों में क्या है, आपने देखा हुआ कि कुछ ऐसी बस्तियां भी होती हैं जहाँ पे बच्चे क्या है अपने जन्म से ही, या कुछ जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनको क्या है वहीं पे कार्य करने के लिए लगा दिया जाता है। ठीक है, तो वो ना तो अच्छे से पढ़ पाते, अच्छे क्या कैसे भी नहीं पढ़ पाते वो, तो उनके लिए क्या है, मोस्टली उनके लिए भी, और जो बच्चे क्या है स्कूल नहीं जा पाते उनके लिए क्या है ये निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया गया था, कि आधारभूत साक्षरता यानी जो बेसिक नॉलेज है वो दी जाए, और संख्यात्मक ज्ञान को क्या है बढ़ावा दिया जाए, या संख्यात्मक ज्ञान देने के लिए क्या है छात्रों के अंतर्गत विकसित करना था। ये किसके तहत, निपुण भारत कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट हमारा आता है प्रधानमंत्री G1 है ये। ठीक है, तो यानी इसमें क्या है, जैव ईंधन, ठीक है, जो वातावरण अनुकूल फसल है उसके उगाने के लिए, या उनके लिए बायोफ्यूल के लिए ये बताई गई हैं। यानी आप ऑर्गेनिक खेती कैसे करें उस बारे में संबंधित है ये। तो कौन सा है ये, प्रधानमंत्री जीवन योजना है। ठीक है, यानी जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल योजना है। ठीक है, तो यानी ऑर्गेनिक कैसे उगाया जाए, कम से कम खादों का प्रयोग करें। ठीक है, पेस्टिसाइड कीटनाशकों का कम प्रयोग करें। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्या है बायो का जो यूज है वो कैसे किया जाए, यानी ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाए, या फसलों में क्या है कौन कौन सी सुविधाएं ऐसी हैं जो हम क्या है
का जो दवाइयों का कम प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, अच्छी फसल ले सकते हैं। तो इस प्रकार की जो योजना है वो कौन सी है, प्रधानमंत्री जीवन योजना है। फिर इसमें क्या है, कब शुरुआत हुई, तो 28 फरवरी 2019 को क्या की गई थी, इसकी प्रधानमंत्री जीवन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका जो लक्ष्य है वो कौन सा था कि 2023 के अंत तक क्या था, एथेनॉल का उपयोग 10% तक करना था। किसका, एथेनॉल का जो उपयोग है वो कितना, 10% तक करना था। कब तक का था ये, 2023 तक का। ठीक है, कौन सा मंत्रालय है वो इसको लीड करता है, तो वो करता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। कौन सा है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, वो क्या करता है, इसको हैंडल करता है। ठीक है, इसकी शुरुआत पूछे तो आप क्या बताओगे, 28 फरवरी 2019 तक क्या है, इसकी शुरुआत की गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या कौन से क्लास आप देखना चाहते हो, किस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उस पर डाल सकें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल गोल्डन नंबर क्लासेस को लाइक करें। थैंक यू ऑल।